अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के जो 20 हल्कों में होने जा रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पंजाब के 20 अजला में मामला ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबकत ले जाती हुई वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, वहाँ पर अब दो तरीके आजमाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। एक तो ये है कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उनके कारोबार के हवाले से, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से। दूसरा मामला ये नज़र आ रहा है कि अब सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम कुछ हलकों के हवाले से बात करेंगे जिसमें सरे फहरिस्त पंजाब का वो हल्का है लाहौर का, जहां पर 152, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी जीती थी, फिर अलीम खान मुनहरिफ हुए और उसके बाद अब दोबारा से वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान और राना एहसन शराफत साहब वहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से। ये वो हल्का है जिसमें जब ये चीज़ नज़र आई कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो रहा है, फिर अयाज सादिक साहब, सलमान रफ़ीक साहब बाकायदा यहाँ पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वो कैंपेन का हिस्सा बने। जब ये भी मामला पूरी तरह से नहीं उतरा और उसके बाद ये हुआ, क्योंकि ये लाहौर के मरकज़ के अंदर है, कारोबारी अफराद बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ा लिखा तबका बहुत ज़्यादा है, पॉश एरिया है, तकरीबन 70 to 80% इस हल्के में। तो यहाँ पर अब लोगों को बाकायदा तौर पर धमकाया जाने लगा। उनकी जो अमलाक है उनके हवाले से उनको नोटिस जाने लगे कि आपकी ये इल्लीगल चीज़ें हैं, आप इधर आएँ। और पंजाब के 20 हल्कों में अब ज़िमनी इलेक्शन से कबल PTI सपोर्टर्स जो हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। मामला क्या है, ये डराने धमकाने का आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, बात करते हैं। 17 जुलाई ज़िमनी इंतखाब का मुआरका। हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए पंजाब सरकार बौखलाहट का शिकार। सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। मुखालिफ जमात की पजीराई देखकर हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाने लगा, उन्हें डराया धमकाया जाने लगा। तहरीक इंसाफ के हिमायतियों को पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में गैर कानूनी तामीरात के नोटिस जारी कर दिए गए। PTI सपोर्टर्स कहते हैं नक्शे मंजूर होने के बावजूद नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दबाव डाला जा रहा है कि नून लीग को वोट दो वरना इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। यही नहीं, सरकारी मुलाजमिन को ट्रांसफर पोस्टिंग की भी मुबैना धमकियां दी गयी। सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले मुलाजमिन को भी वोट न देने की सूरत में क्वार्टर्स खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा, हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की पूरी कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को सबूत और शवाहिद के साथ दरखास्त दी है। हमने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आके ये पिटीशन फाइल की थी कि ये मामला इनफरादी नौयत का नहीं है, ये मामला एक इज्तमाई नौयत का मामला है और एक इज्तमाई तौर पर एक मरकज़ी कंट्रोल के ज़रिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की जा रही है। हम्माद अजहर ने भी हुकूमत को आड़े हाथ लिया। बोले पेट्रोल 100 रुपए बढ़ाने के बाद 18 रुपए कम कर दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन के बाद पेट्रोल फिर महंगा किया जाएगा। नून लीग अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। हमें पूरे इलेक्शन में, आज आखिरी दिन है कैंपेन का, नून लीग को खास नज़र नहीं आई मैदान। इंतज़ामिया के साथ मिल के हरासा किया जा रहा है लोगों को और असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमली तौर पे हमें कहीं पे वो नज़र नहीं आए। तो ये एक पुरअमन तरीका है, जमहूरी तरीका है, आइनी तरीका है, जिसके ज़रिए अवाम जो है वो अपनी हुक्मरानों पे एतमाद या अदम एतमाद का इजहार करती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि नून लीग को हर हाल में इलेक्शन जितवाना है। जो नून लीग को वोट न दे उनको मुख्तलिफ हरबों से तंग करें। तो सूरत हाल आपके सामने है, जो इस वक्त सिर्फ लाहौर के 4 हल्के हों या बाकी पूरे पंजाब के बाकी 16 हल्के हैं, वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है कि वहाँ के जो उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, उनका यह कहना है कि सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है, धमकियों का सिलसिला भी किया जा रहा है और तकरीबन इस वक्त पूरे पंजाब में 48 के करीब MNAs, MPAs और वफाकी वज़रा जो इस्तीफ़े देकर वो मुख्तलिफ हल्कों में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हासिल किया जाए। हम सिर्फ 152 से ये आगाज़ करते हैं जहाँ पे ये मामला है। ब्यूरो चीफ खावर अब्बास वहाँ पर मौजूद हैं लाहौर।
ऑफिस में। खबर जहाँ मौजूद हैं ये भी इसी हल्के में मौजूद है और अब सिचुएशन ये है कि लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है क्योंकि बहुत सा कुछ एरिया ऐसा है सरकारी क्वार्टर्स हैं, रेलवे का बहुत सारा एरिया है उस पर भी मौजूद हैं कुछ लोग। फिर यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, पॉश एरिया है, लोगों के कुछ घर हैं, कुछ तामीरात हैं, कुछ बिजनेस एरियाज़ हैं। अब ये जो शिकायत आ रही हैं कि लोग परेशान हैं कि उनको डराया धमकाया हुकूमत की जानिब से जाया जा रहा है। मैं इस पर बात करूँगा। मियां साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं इस हल्के से, वो भी हमारे साथ हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैंपेन तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, जलसा भी बड़ा आला हो गया और जो जितने भी सर्वेज आ रहे थे वो भी ये आ रहे थे कि आपकी पोजीशन मजबूत है। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि पुलिस के ज़रिए मुकदमात हो रहे हैं और सरकारी दबाव दिए जा रहे हैं सरकारी मुलाजिमों पर और बिजनेसमैनों पर, ये क्या मामला हुआ है? जी बहुत मेहरबानी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा जब इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं नून लीग तो पाँव पकड़ती है। अब ये दोनों तरफ कोशिशें कर रहे हैं मगर इनकी कोशिशें बेकार हैं जो भी काम कर रहे हैं। और हमारे जो कारकुन जो कि हमारे नॉमिनेट हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे जो काउंसलर्स हैं जो इलेक्शन लड़े हैं या जिन्होंने दफातर खुले हैं, तो पुलिस उनसे श्योरिटी बॉन्ड ले रही है। ऐसी खामखा थानों में बुला रही है, फ़ोन कर रहे हैं कि आप थाने आएँ और ये करो। नाके उन्होंने जा बजा खामखा नाके लगाए हुए हैं और लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बजाय ये लोग डर रहे हैं, उनका गम गुस्सा और बढ़ रहा है कि वो समझते हैं कि इस तरह के हरबे जो है वो ना तो पीटीआई को रोक सकते हैं और ना ही आप लोगों को इस तरह डराएंगे बल्कि अपने खिलाफ मजीद कर लेंगे। तो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल मत करें जिनसे जो है ना इलेक्शन प्रोसेस में खलल हो। जरा अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं, इतना ही बयानिया है तो लोग अपना फैसला खुद कर लेने चाहिए। अच्छा मियां साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कहा जा रहा है मुलाजमीन को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, क्वार्टर खाली करने की कुछ धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर नून लीग को उन्होंने वोट ना दिया आप तक ये शिकायत पहुँच रही हैं? नहीं जी ऐसे तो, मगर इनका वसीला यही है कि जहाँ तक इसका ये धमकी वाला सिलसिला है, ये ऑब्वियसली सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो तो उन्होंने अपना बैलेंस जो है ना पहले डिसाइड कर दिया, उन्होंने वो भेज भी दिया होगा। और जहाँ हमें वो बता देते हैं कि जी हमें ये मसले आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं। इस तरह के जो इश्यूज हैं मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कार कर रहे हैं, फिर 90 की दिहाई नहीं है। लोग फौरन सोशल मीडिया पे वो फेंक देते हैं। हमारे पास कई फोन रिकॉर्डिंग है पुलिस वालों की जो कि उनको धमका रहे कह रहे हैं ID कार्ड लेकर आए हैं और उसको हमने अपने कारकुनों जो मेन लोग हैं सारे कोई 100-200 से ज़्यादा उनकी प्रोटेक्टिव बेल्स भी अप्लाई करती हैं कि हमें खर्चा है कि वो उनको किसी ना किसी तरह मुकदमे में ना इन्वॉल्व करके उनका ना लें। सही। अच्छा मियां अकरम साहब एक मैं और चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी इस वक्त कैंपेन से आप मुतमईन हैं और जो इस वक्त सिचुएशन इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, बार बार मिस्टर XY की भी बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब के लाहौर में बैठ कर वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप मुतमईन हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन, पंजाब हुकूमत, पंजाब इंतज़ामिया के हवाले से आप अपने हल्के में? जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट काम जोरों शोर से जारी हैं। एक सड़क जो बनी थी खामखा उसके ऊपर दोबारा सड़क बनाई जा रही है, उसकी वीडियोस, उसके तमाम सबूत, उसकी तस्वीर हमने पटिशन डाल दी है इलेक्शन कमीशन पर। उसके अलावा हमारी जो है जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो रोज उतारते हैं, हमें दोबारा लगानी पड़ती है। और जहाँ पर हमारा इनका कोई कमजोर होता है इनका एरिया तो वहाँ पे जाके ये चेक तकसीम कर रहे हैं। तो जो भी इनके वो फल पड़ रहा है वो अपने जो रिगिंग के लिए जो तरीका इनके पास है वो इसमें शामिल है। मगर मेरा ख्याल है कि वो खौफजदा हो गए हैं और इन्होंने इसीलिए इस्तीफे भी दे दिए हैं जो इनके कई मिनिस्टर से, इस्तीफे दे के इनका ख्याल है कि नीचे आ जाएंगे। मगर नीचे जो रिस्पॉन्स है वो इनके, कल मुझे पता चला कि इनको किसी ने वो पानी के गंदे, यहाँ तो बहुत इशू है, सीवरेज का पानी आता है और वो जो नून लीग के लोगों को जलसा भी जो है ना कोई इतना है, लोग गैदरिंग वो बाहर से लेके आने पड़ते हैं जलसों में, उनके पास बंदे भी पूरे नहीं होते। तो अब मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें जो है ना वो कारगर नहीं रही हैं। ये 90 की दिहाई नहीं, मैं बार बार ठीक कहूँगा और को याद भी दिलाऊंगा। अब लोग जो है ना लालच पे नहीं आ रहे और इमरान खान ने जो लोगों को आज़ादी की उम्मीद दिलाई है और जिस जगह पे इस वक्त पाकिस्तान को ये ले आए हैं उससे इनके जो ये तो बेचारे गुलाम दर गुलाम है, इनसे आज़ादी के लिए जो है ना कौम तैयार है। मेरा ख्याल है कि जो आप देख रहे होंगे जो रिमोटली खान साहब के जलसे हैं वो
बहुत उस पर लोगों का रिस्पांस ऐसा, मकामी लोग इतने को जो से बाहर आ रहे हैं कि अब इस तालाब को या इस तहरीक को रोकना इनके लिए मुमकिन नहीं, चाहे बेशक जो मर्जी हरबा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया मियाँ अकरम उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हो गए। हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये हरबे जो है वो कारगर साबित नहीं होंगे। लेकिन ये हरबे न सिर्फ इस हल्के में, बाकी पंजाब के बल्कि लाहौर के और पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों में जो वहाँ पर उम्मीदवार हैं वो बताते हैं कि यह सारी सिचुएशन की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल कैंपेन जारी हो सारी है। खबर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। खबर मियाँ अकरम उस्मान तो बता गए कि ये मुख्तलिफ मामलात ये किए जा रहे हैं, बाकी लाहौर के हल्कों में भी सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है। मैं बल्कि प्रोग्राम करते हुए जो PP 168 है 168, वहाँ तो उम्मीदवार ने यहाँ तक कह दिया हमारे प्रोग्राम में ऑनर कि वहाँ के जो मकामी DSP हैं वो वोट मांगते हुए कैंपेन कर रहे हैं। तो मैंने तो उन्हें कहा कि DSP साहब को दे दें, IG साहब को कहा कि इनको टिकट दे दें, ना कि यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल जो नून लीग के हैं उनको टिकट दिया जाए। तो ये खुल्लम खुल्ला वो भी लाहौर शहर में इस तरह से इंतज़ामिया, पुलिस, हुकूमत वो ये कुछ कर रही है। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, जैसे आप आए भी थे यहाँ पर, आपने आके ख़ुद जो है वो ग्राउंड में जाके गली मोहल्लों में जाके लोगों का रिस्पांस चेक किया, और जिस तरह से आपने एक उम्मीदवार की गुफ्तगू के हवाले से भी बताया, तो बिल्कुल चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी बात जो अभी मियाँ उस्मान अकरम साहब ने की कि 90 की दिहाई नहीं है। पहले जो है हुकूमतें अपना ज़ोर लगाती थी, प्री पोल रैगिंग करने की कोशिश करती थी, और लोगों के सामने आके तासुर ये दिया जाता था कि हुकूमत कहीं पर भी अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही। मगर अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज़ होती है तो लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जिस तरह से मैर शराफत जो है वो सपोर्टर हैं अपने तहरीक इंसाफ के, उनको एक मुकदमे में फंसा दिया गया, उसको गिरफ़्तार किया गया, जैसे ही उनकी बेल हुई उन्हें फिर से CIA पुलिस ने पकड़ लिया। इसी तरह से मलिक नवाज़ अवान साहब जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, इनके मद्दे मुकाबिल जो है वो साबका तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर थे मलिक असद खोखर साहब, और वो काफ़ी बाअसर हैं, इस हवाले से सबको पता है। तो उनके जब कैंपेन के दौरान उनके दफ्तर पर जो है वो पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, जहाँ पे वो उनके दफ्तर के अलावा जहाँ पे उनकी कॉर्नर मीटिंग हो रही थी वहाँ से 4 अफराद को अरेस्ट किया गया और उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से गुज़श्ता रात जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों में पुलिस ने छापे मारे हैं, जिसकी वीडियोज़ बोल न्यूज़ के नाजरीन को हमने दिखाई थी, अभी भी स्क्रीन पर साथ चल रही होगी कि किस तरह से उनसे श्योरिटी बांड जो है वो साइन करवाए जा रहे हैं। बताया जाए, अगर उनका ये सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून के या जो दूसरी जमातों के लोग हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, क्या उनसे भी श्योरिटी बांड लिए जा रहे हैं? ये सिर्फ एक ही जमात के लिए ये ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है, एक ही जमात के लिए ये कानून बनाया गया है। इसी तरह से आप देख लें कि ये जिस तरह से अभी बोल ने ये मामला हाईलाइट किया है कि नोटिस भेजे जा रहे हैं ऐसी इमारतों को जो कि पिछले 20 साल से, बिल्कुल इस पर हम बात करते हैं। खबर इस वक्त मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में कल इमरान खान मुल्तान में मौजूद थे और आज जो है वो हामिद सईद काज़मी उनके हमरा मौजूद हैं, जिस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कुछ ग्रुप्स, कुछ मकामी जो धड़े हैं वो इल्हाक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिलसिले में गुफ्तगू हो रही। लेकिन हम इसी ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में वो मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, जो उनके उम्मीदवारान हैं, उनको मुश्किलात जो दरपेश आ रही हैं हुकूमती सतह पर कि किस तरह प्रेशराइज़ किया जा रहा है, किस तरह से जो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। खबर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी खबर, आप गुफ्तगू कर रहे थे, एक और बड़ा अहम मामला है कि यहाँ पर एक तो वो हैं जिन्होंने एलानिया इस्तीफ़ा दे दिया अपनी वजारत से और वो मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकायदा जिनकी ड्यूटीज़ हैं वो वजारत पर भी मौजूद हैं, हलकों में हैं। तकरीबन 47 से 48 ऐसे लोग हैं MNAs MPs जो मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें कुछ ने तो इस्तीफ़ा दिया वजारत से, कुछ ने नहीं दिया। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त नून लीग के लिए कि हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस इलेक्शन में। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आपने एक बड़े अच्छे पॉइंट की निशानदेही की। सबसे पहले तो इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये जो हमजा शहबाज साहब के वज़ीर आला बनने के हवाले से केस चल रहा था अदालत के अंदर, जिसके बाद अदालत की जानिब से फैसला आया कि दोबारा से जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो इससे पहले का जो इंतखाब हुआ था हमजा शहबाज का, उसको नहीं तस्लीम किया गया, तो नए इंतखाब की बात हुई है। जब उसको तस्लीम नहीं किया गया तो जब वो वज़ीर आला थे तो उस दौर में उन्होंने जिन वज़रा को हलफ उठवाए थे, आज वही वज़रा
आला जो है वो इस्तीफे दे रहे थे। असूली तौर पर तो वो जो काबीना के अफराद हैं उन्हें हट जाना चाहिए था। जब वज़ीर आला साहब के इलेक्शन के हवाले से बात होगी कि वो 22 को होगा तो वो काबीना वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर आज भी वहाँ पर लोग अपनी अपनी वजारतों पर बहुत सारे लोग बराजमान हैं और ये वही लोग हैं जो एक वज़ीर का टाइटल लेके यहाँ से मुस्तफ़ी होकर अपने हलकों में गए हैं, मगर इंतज़ामिया को यही बता रहे हैं कि हमारे पास वही वजारत है और हम जो है जब ताकत में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अपना हर किस्म का असर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त चार्ज हो चुका है। ये पहले वाला माहौल जो है लोग इस पर रद्द अमल दे रहे हैं, वो खा किसी भी जमात का वोटर होगा। हम तहरीक इंसाफ के वोटर की बात कर लें तो दूसरी जमात के भी अगर वोटर की बात करें तो जब आप किसी भी किस्म की ताकत करेंगे तो अब लोग जो है वो उस पर रद्द अमल देते हैं, अब लोग अपनी राय को पोस्ट करते हैं। डब्बे के अलावा भी लोगों की राय दही जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको नजर आती है। आप बात खबर कर रहे हैं, देखिए ये रद्द अमल लोग जरूर देते हैं, लेकिन ये एक तरीका कार है कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आपको नोटिस भिजवाए जा रहे हों कि जनाब ये इलीगल है, तो आपके पीछे आपके मुलाजमीन, आपके घर वाले, आपका 20-25 लोगों का वोट है, तो आप तो डर जाएंगे ना, भाई मेरी हक हलाल की कमाई की ये चीज़ें, मुझे तो ये हुकूमत थ्रेट करेगी। हुकूमत जब ओछेत कंडों पर उतर आए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला ही अब सामने आ रहा है कि पहले तो मरियम साहिबा की कैंपेन थी, शायद वो कारगर उतनी नहीं हुई, फिर वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए, वो ग्राउंड पर आ गए, अब वो भी शायद उस तरह रद्द अमल नहीं आ रहा। तो अब ये शिकायत आ रही हैं कि लोगों को अब नोटिस जा रहे हैं, लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी इदारों के ज़रिए हो या पुलिस के ज़रिए हो। तब आपके ख़िलाफ़ तो दोहरी तेहरी कैंपेन चल रही है, तो इस पे इसका मतलब है कि जो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बातें वो तो बहुत पीछे रहेंगी सर। अब तो आम आदमी के लिए मामला बहुत बड़े ग्रास रूट लेवल पर मुश्किल कर दिए गए। जी शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें इस वक्त जो हो रहा है ना, ये बदतरीन मिसाल है कि कैसे आप रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके इलेक्शन के रिजल्ट से खेलने की कोशिश कर सकते हैं, और ये जाहिर करता है कि इस वक्त ये डेस्परेट हो चुकी है और उनकी वजह समझ आती है। उसकी वजह ये है कि अगर इस वक्त का आप ये पूरा सेटअप देखें, जो ये भानुमती का कुंभा है, ये पूरा का पूरा इस वक्त पंजाब की सियासत के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और इनको ये पता है कि इस वक्त जो हवा पॉपुलैरिटी है खान साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, इस वक्त तमाम लोग जो है वो इस तरफ को जा रहे हैं। और अगर ये पंजाब में सीटें ना लेके जा सके तो ये जो गवर्नमेंट थी पंजाब में ये गिर जाएगी, और पंजाब की जब गवर्नमेंट गिरेगी तो जाहिर है कि वफाक की हुकूमत भी उसके बाद अगला वो कदम होगा। तो इसलिए ये डेस्परेट है, और जो कुछ भी हो सकता है, चाहे ये इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से हो, चाहे ये पुलिस और जो जिला इंतजामिया उसके सवाल के हवाले से हो, ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कहीं अगर फर्क हो ना 5-7% का, ये लोग 90 की दिहाई में ट्रेन हुए थे और यही हरबे वहां पे आजमाते रहे। लेकिन अब जो लोगों की अक्सरियत जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इंशाल्लाह ये तमाम जो रियासती हरबे हैं ये नाकाम होंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 17 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ सही। लेकिन एक चीज़ मैं हसन खावर साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त पंजाब से के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, चाहे वो अपर पंजाब हो, सेंट्रल, फिर जनूबी पंजाब हो, वहाँ पर जो आप तक रिपोर्ट आ रही होंगी, हमारे तक जो रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स के ज़रिए आ रही हैं, जो सर्वेज़ आ रहे हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर खासा जो है वो टर्न डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े लोग हैं, जो असर और रसूख रखते हैं, उन पर प्रेशर किया जा रहा है बहुत हाई लेवल से, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो खासी ख़राब हो रही हैं। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इनकी प्ले बुक के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय मेरिट के जो इन लोगों ने ट्राई ना की हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जमहूरी निज़ाम होता है ना, फाइनली ना इट ऑल कम्स टू पीपल, और अगर लोगों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एक तरफ जाए तो जाहिर है कि फिर रियासत और इदारे और इंतजामिया और पुलिस जो है वो एक हद के बाद बेबस हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, और ये इस वक्त एक बदतरीन तारीख रकम की जा रही है कि कैसे 12 जमातें मिल के कर रही हैं कि किसी तरह पंजाब के अंदर जो है अपनी जो एक थिन मेजॉरिटी रेजर थिन उसको बचा लें। और ये बिल्कुल फोन भी आए हैं, दबाव भी डाला जा रहा है, बाकी जो चीजें आपने की सब मिसालें और ये पूरी कौम के सामने आप। लेकिन इससे एक फायदा ये भी हुआ है कि कौम के सामने इन सब की अक्सरियत भी आ गई कि ये कैसे सारे इकट्ठे हुए
और क्या इनका जमहूरियत के ऊपर यकीन है, ये भी सामने आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह 17 तारीख को जमहूरियत की फतह होगी। सही। अच्छा सर, जमहूरियत की यकीनी तौर पर फतह होनी चाहिए क्योंकि जमहूर का वोट है, लेकिन हसन साहब आपको भी मालूम है कि वो कहते हैं कि 19 तो 20 करना कदरे आसान होता है, तो लेकिन 16 से 20, जहाँ पे 16-20 है वहाँ तो आपकी बात ठीक है कि वहाँ पर इदारे हों, पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन 19 से 20 तो आपको भी मालूम है वो बड़े आसान होता है, वो कहीं से भी हो सकता है। मैं किसी के नाम ले तो कहीं से भी हो सकता है। तो 19 से 20 की जहाँ पे मार्जिन है वहाँ पर तो आपके पास जो है वो सीट्स का भी कम मार्जिन है वजारत आला के लिए। तो 19 से 20 की तो आपको ख़तरा है ना सर? बिल्कुल है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 19 से 20 करने, 19 से 20 ही की तो कोशिश होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो जितनी ये कोशिशें कर रहे हैं ना, वो 19-20 का मार्जिन बढ़ता जा रहा है, वो अब 16-20 पे नहीं बल्कि 12-20 है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े क्लियर हैं। अगर आवाम की मेजोरिटी एक तरफ जाना चाहती है और आप ब्लेटेंटली उस चीज को रिक करते हैं और आप लोगों की जो आजाद करेंगे, तो फिर वो और चीजों से बाहर निकलती है, जो कि जाहिर है मुल्क के लिए भी खतरनाक है, जमहूरियत के लिए भी खतरनाक है, निज़ाम के लिए भी खतरनाक है। और मेरी तो यही ख्वाहिश और दुआ है कि हम उस रास्ते की तरफ ना जाएं। और ये बात जो हमारे मुख्तलिफ हल्के उनको भी समझनी पड़ेगी कि आप जमहूरी निज़ाम में अगर एक हद से ज़्यादा किसी की दीवार के साथ बताए तो जाहिर है कि फिर वो अनइंटेंडेड उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सही, बिल्कुल। ये बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे के इंसाफ के रहनुमा। और 19-20 की जो बात है, बहरहाल वो पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख में ख़ासी ये एक रही है मुश्किल के जहाँ पर 19 होता है वो 20 करना आसान है और 20 को 19 करना आसान है। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है। खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हल्कों के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन है 2022, जिसमें अब बस सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जो शिकायत सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जो सपोर्टर्स मौजूद हैं उनको अब धमकियां भी दी जा रही हैं, सरकारी तौर पर उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं उनके अमलाक के हवाले से, जिनके पास सरकारी रहायश का यानी कि क्वार्टर्स वगैरह हैं उनको भी तंबीह की जा रही है कि अगर उन्होंने नून लीग को वोट न दिया तो उनको घर खाली करने पड़ सकते हैं। ये वो तमाम तर अमल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हल्कों में, ख़ास तौर पर 158 लाहौर में ये दरपेश रहा है। खावर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। खावर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक तो बड़ा टफ मुकाबला है, नेक टू नेक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी दावा कर रही हो या मुस्लिम नून जो भी जीत के दावे कर रही हो, अक्सर हल्कों में वो नेक टू नेक सिचुएशन है। कुछ हल्के थोड़ा क्लियर भी हैं दोनों सियासी जमातों की तरफ, लेकिन ये जो एक मोमेंटम बना है इमरान खान के बयानिए का और फिर महंगाई का, उसके असरात आप समझते क्या हो सकते हैं? और जो कल डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उसके बाद कोई रिलीफ नून लीग को हो सकता है? देखिए मुदस्सिर साहब, ये जो रिलीफ की बात है, एक 100 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और अगर उसमें से 18 रुपये निकल गए हैं तो आपको पता कि अभी तो लोगों को 100 रुपये का गम नहीं भूला, 18 रुपये की खुशी वो कैसे मनाएंगे। लोग परेशान हैं और अब लोग जो है सवाल उठाते हैं, अब लोग रद्द अमल देते हैं। गुज़श्ता रात जब ये ऐलान हुआ है उसके बाद हमने जाके पब्लिक से, ऑडियंस से, आपने भी देखा होगा तमाम शहरों से हमने जानने की कोशिश की है, तो लोगों का रद्द अमल यही था कि जब पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में इससे भी कम थी तो पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ा दी, और जब अब पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में उस हद तक कम नहीं है। आपको आ रहा हूं यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि आज पोलिंग एजेंट्स की नामजदगी के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत के इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले का भी हुक्म दिया गया है। आप ये दरख्वास्त ले जाना क्यों पड़ी जब एक मामला बड़ा सादा, आसान और कानून के मुताबिक था? वजह यह है कि जब भी हमारे लोग गए बात करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स से, तो उन सब ने बार बार इंसिस्ट इस बात पे किया कि नंबर 1 पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो आपके उसी इलाके के और उसी यूसी के होने चाहिए, उनके पास आईडी कार्ड्स होने चाहिए। जब ये बात मुझे पता चली तो बहुत ज़रूरी था कि हम इलेक्शन कमीशन में जाएं और ये बात क्लेरिफाई करें, क्योंकि पहले जब हम इलेक्शन लड़ते थे इसमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। चीफ पोलिंग एजेंट जरूर अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि उसमें रूल के मुताबिक उस इलाके का होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन पोलिंग एजेंट्स में कभी कोई पहले भी पाबंदी नहीं लगती, कोई भी बंदा जाके बैठ सकता था, उसको सिर्फ सिग्नेचर जो था और जो कैंडिडेट था उसकी सिग्नेचर की जरूरत थी। एक तो ये बड़ा मसला था। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज जो थी वो हमें वोटर लिस्टों में नजर आई
जिसमें ये कि जैसे कि 167 के अंदर ये देखा गया कि यानी 11 यूसीज में से एक ऐसी यूसी थी जहाँ 10,000 नए वोट जो थे वो डाले गए थे, तो मतलब उनकी एडिशन हुई थी 2 साल के अरसे के अंदर। अच्छा, वो लॉ ऑफ द एवरेज के मुताबिक में हमने तो ये इस बात पे कहा कि अगर बाकी जगह यूसीज के अंदर 1,500 और 2,000 वोट जमा इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब बड़े हैं, तो ये कहाँ से 10,000 की डिस्क्रिपेंसी और 8,000 की एक जगह डिस्क्रिपेंसी आई। तो उस पे हमें शक पड़ा कि ये वोट जो हैं बाहर से यहाँ लाए गए हैं। और फिर हमने वो उनके एड्रेसेस भी उनको जाके दिखाए कि ये देखें, जिन वोटों की बात हम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का एड्रेस वहाँ का नहीं है, वो बाहर का एड्रेस दिया जा रहा है। तो हमें ये बताइए, या तो इनको नल एंड वॉइड इन वोट्स को डिक्लेयर करें। अब ये बात भी हमने इलेक्शन कमीशन से आज से 10 दिन पहले, आपको पता है, मैंने तो वो जमा करवाई थी, तो किसी किस्म का हमें जवाब नहीं मिल रहा था। आज इलेक्शन कमीशन ने वहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने असद उमर साहब को बता दिया है कि भाई आप पोलिंग एजेंट्स जो है वो कोई भी लग सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जहाँ तक ताल्लुक है वोटर लिस्टों का, उसके ऊपर आपको पता है कि ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है कि ये सारी जो क्या कहते हैं बेज़ाब्तगी हैं इनको देखिए और इमीडिएटली इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो मेरा ख्याल है अहम बात ये है कि ये बात मैं पहले दिन से कहीं चली जा रही हूँ, और मैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब को जब मिलने गई थी तो मैंने उनको यही कहा था कि देखिए, जमहूरियत की बुनियाद जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन है। हमारा फर्ज है, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि आपके सामने वो जो गलतियां हो रही हैं वो आपके सामने लाएं। और आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो इट बिकम्स एन अथॉरिटी टू इंश्योर कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। तो आपके पास ये अथॉरिटी है, आप वो इस्तेमाल करिए और इंश्योर करें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्टों के मामला जो हैं, डॉक्टर साहब जो एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि किया जा रहा है बार बार वहाँ पर कि लोगों को धमकाया भी जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है कि आपने हुकूमत को वोट देना है, वो ज़रा भी अब इस्तीफ़े दे के कुछ आगे कुछ बगैर इस्तीफ़ों के कैंपेन चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें और इमरान खान साहब का बामुकाबिल बयानिया, तो आप समझते हैं कि ये सारे हथकंडों के बाद सिचुएशन क्या होगी डॉक्टर साहब? देखिए, अल्लाह ताला खैर रखे। वो कहते हैं ना, जस्टिस इज डिवाइन। जब हम बात करते हैं कि इंसाफ कहाँ से मिलेगा, तो इसके सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा इंसाफ भी होता है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब ने लोगों को मोबिलाइज किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स बाहर निकलेंगे। वोटें खरीदी जा रही हैं, हमें इतला दी जाती है, और कोई नई बात नहीं है, नया वतीरा नहीं है इनका, नून लीग वालों का। ये पुराना तरीका है वोट खरीदने का, वोटों पे आईडी कार्ड जो है गायब करने का। आप लोगों को पता याद है या नहीं याद, तो 125 की जब हमारी इलेक्शन थी तो हमने कोई तकरीबन 3,000 वो जो कार्ड्स थे वो गंदे नाले से निकाले थे, आप लोगों को दिखाया भी था। दूसरी बात ये थी कि मेरे इलाके के अंदर कुछ 30,000 ऐसी वोट है जिसके बारे में मेरे को खबर ही नहीं मिलती कि ये है कहाँ, और वो आते हैं और इलेक्शन में वोट भी डाल के जाते हैं। इसी तरीके से लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है कि बेचारा गरीब आदमी जो है उससे पैसे दे के 2,000 3,000 दे के और उससे वोट खरीद दी जाए, या 5,000 आदमी की खरीदे। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए। किस तरह का काम करके आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं ना। वजह यह है कि गरीब आदमी जो है वो बेचारा इतना मजबूर हुआ है, आजकल की इतनी महंगाई इन्होंने कर डाली, अल्लाह माफ रखे, कि वो अब मजबूर होके तो वो कहते हैं चंद दिनों की खाने की खातिर वो अपनी वोट जो है वो बेच डालते हैं। और ये काम ये आम शाम कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि जी कुछ हल्कों में 10-10 हज़ार वोट खरीदी गई है। तो तकलीफ की चीज़ें हैं ये सारी बातें, लेकिन इंशाल्लाह उसके बावजूद हम अपनी, वो कहते हैं ना, पुरअज़म है, पूरी मेहनत से लड़ेंगे इलेक्शन, और बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें काम। अच्छा, खावर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर आपसे सवाल कुछ करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी खावर। जी बताइए। डॉक्टर साहब, आपने एक रिट पिटीशन दायर की जिसमें यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया राना मुदस्सर उमर की वसात से कि कोई भी ऐसा वोट हल्के में नहीं हो सकता जिसके आईडी कार्ड पे मुस्तकिल या आर्जी पता जो है उस हल्के का ना हो। तो कितने वोट्स ऐसे आपके नोटिस में, हद तक वो वोट्स असरअंदाज हो सकते हैं? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ताल्लुक है वो तो वोट टेंडर होंगे, हम वोट्स को चैलेंज करेंगे। नेचुरली ये तो बात कंफर्म है ना कि वही बंदा उधर वोट डाल सकता है जो उस हल्के का या तो परमानेंट है या टेम्पररी एड्रेस। अगर उनके आईडी कार्ड के ऊपर वो टेम्पररी और परमानेंट एड्रेस नहीं है तो नेचुरली दैट वोट हैज टू बी चैलेंज।
वो चैलेंज भी करेंगे, टेंडर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे हम। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ हम बैठे हुए हैं। हम असल में इस पिछले कई अरसे से यही सीखने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये इनकी जो क्या कहते हैं धांधली है, इसको कैसे रोकें। हमारा आधा वक्त इसमें ज़ाया हो जाता है, बजाय ये कि हम अपने वोटर कैसे निकालेंगे, और हम ये होते हैं कि ये जो धांधलियाँ करेंगे उनको कैसे रोकेंगे। तो ये एक मुसलसल मसला जो है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला खैर रखे कि जिस तरह हवा चली हुई है आपके सामने है, इतना मौसम की शिद्दत के बावजूद इतने बड़े बड़े जलसे इमरान खान साहब के हो रहे हैं। लोग आके, मैं जब वहाँ गई थी चीचावतनी, तो लोग वो फुट कीचड़ के अंदर खड़े हुए थे, 4-4 घंटे खड़े रहे खान साहब की बात सुनने के लिए। लोगों में अब शऊर आ गया, लोग पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं, और इंशाल्लाह इस तब्दीली का हामिल जो है, सबसे बड़ी बात है ये जो इस वक्त की इलेक्शन है वो बहुत जरूरी है कि इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर। एक मुकाबला वो है जो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना, और एक मुकाबला डॉक्टर साहब करें कि वो है जो धांधली का वो करते हैं, उस धांधली का मुकाबला वो कैसे करना है। खबर अब्बास, देखिए अब एक ही हल्का है जहां हल्के में सर्वेज ये बता रहे हैं कि शब्बीर गुज्जर साहब मजबूत है, लेकिन डॉक्टर साहब बता गई हैं एक यूनियन काउंसिल में 10,000 नए वोट हैं। सर यहाँ तो पहले ही चंद हज़ार वोटों से नज़ीर चौहान साहब जीते थे, ये जो 10,000 वोट है ये तो बड़ा खासा। और ये वोट वो लाए जाते हैं जो बाकायदा गाड़ियों में आ जाते हैं, वोट पोल होते हैं, सुबह सुबह के लाइनें होती हैं, और सुबह सुबह वे लाइनें गायब हो जाती है और वोट पोल हो जाता है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर। तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी गेम है जिसका हर सतह पर मुकाबला करना खासा मुश्किल काम होता है। मुदस्सर साहब बड़ी अहम बात कर गई हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि पहले ही हमजा शहबाज जो है वो वोटिंग करवा के मुतअद्दिद बार वज़ीर आला बन के वज़ीर आला की नशस्त पर बैठने की कोशिश करते रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ ने उन्हें बैठने नहीं दिया। अब ये एक वो नई कानूनी पहलू बता के गए हैं कि जिन वोटर्स पे हमें शक है उनके वोटों को चैलेंज किया जाएगा। और ये तमाम हल्कों के हवाले से डॉक्टर साहिबा इलेक्शन से पहले ही रिट पिटीशन दायर कर चुकी हैं, जो मैंने उनसे सवाल पूछा। तो ये आपने बात की, इम्पोर्टेंट मामला है। खबर आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में कैसे मुकाबला होगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।